हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, सूचना सहायक वैकेंसी के लिए जो सिलेबस है उसमें सी प्रोग्रामिंग तथा सी प्लस प्लस दोनों दी गई है। तो सी प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस जो प्रोग्राम हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, आते रहते हैं, कई बार हमें आते हुए भी उन क्वेश्चंस को गलत कर आते हैं। तो आज ऐसे ही मैंने दो प्रोग्राम लिए हैं जो पूछे गए हैं और इस कंसेप्ट पर पूछे जा सकते हैं। जनरली ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अपने को पता तो होता है इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, लेकिन प्रोसेस क्या होती है वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो और नए अपडेट्स पहुँचा सकें। तो बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में दिया हुआ है कि x बराबर 5। इसका मतलब ये है, इसमें इक्वल नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है दोस्तों। तो x में 5 असाइन किया गया है और y को x का प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दो इंक्रीमेंट होते हैं दोस्तों। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है। तो आपको क्या करना है इसमें कि देखो, y बराबर अपने को अगर ये दिया होता x, तो दोस्तों y के अंदर जाता आपका 6, क्योंकि इंक्रीमेंट होकर फिर ही इधर जाना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पोस्ट इंक्रीमेंट दे रखा है y बराबर x का ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि पहले 5 जाएगा, इधर 6 होके जाएगा ये, लेकिन इधर 5 ही जाएगा। और यहाँ जैसे ही 5 जाने के बाद जब नीचे आएगा कंपाइलर का प्रोसेस, तब जाके इसकी वैल्यू 6 होगी, लेकिन y के अंदर 5 ही जाएगी। यही पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि पहले असाइन करो फिर इंक्रीमेंट करो, जबकि प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट करो, फिर वैल्यू को असाइन करो, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में कहता है पहले वैल्यू असाइन करो और फिर बाद में इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पर वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पर भी 6 आएगी, लेकिन जो y है ना, y में वैल्यू यहाँ पर ये बाद में 6 आएगी, लेकिन यहाँ पर y बराबर 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है। दोस्तों, यहाँ तक तो अपन समझ गए कि भाई y में 5 ही आएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। लेकिन प्रिंट एफ में दिया गया है कि x और y दोनों को प्रिंट कराना है। अब दोस्तों, हमें y का तो पता है, लेकिन जनरली जो गलती करते हैं लोग वो है x को भी 5 रख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि x तो 5 दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो मेन गलती है वो यही है, क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर x की वैल्यू इधर असाइन हुई तब 5 थी, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 6 हो गई है। ये जो वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है, इस वाली लाइन में नहीं, इस वाली लाइन से जब नीचे उतरेगी यहाँ आएगी इस वाली लाइन में, तब x में इंक्रीमेंट लगेगा। x में इंक्रीमेंट लग के वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो x अब 5 ना रह के x की वैल्यू 6 हो गई है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद x की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, जबकि y में जो असाइन होगी वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगी। तो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ तक तो सही कर देते हैं, लेकिन y की वैल्यू के साथ कंफ्यूज जाते हैं। तो जो जनरल गलती होती है वो टिक करके आते हैं लोग, वो करके आते हैं x को तो 5 रखते हैं, ठीक है, x को तो रखते हैं 5 क्योंकि 5 दिया हुआ है, और y को भी वो कई बार क्या होते हैं कि भाई इंक्रीमेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में होगा, तो दोनों को 5 ही कर देते हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों। तो y की वैल्यू तो रहेगी 5 केवल, और x की वैल्यू होगी 6। ये आपका सही ऑप्शन होगा, 6 और 5 सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, आपको यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी आउटपुट वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, हेडर फाइल लगा रखी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये फंक्शन है,
यहाँ पर y बराबर 3 दे रखा है, मतलब 3 असाइन कर रखा है y में। चलो ठीक है, यहाँ तक तो अपने को आ गया है, लेकिन इसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है वो यहाँ पर है दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग में इसको रिमाइंडर कहा जाता है, ठीक है। ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर क्या होता है भाई? शेषफल, सीधा सा फंडा है, शेषफल होता है। तो दोस्तों देखना, यहाँ पर 5 रिमाइंडर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 में 2 का भाग दे दोस्तों तो 4 बार जाता है, 1 रिमाइंडर बचता है 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो भाई 3 का 1 3 ही जाएगा, और उसको 2 से भाग किया हुआ है। तो यहाँ पर 3/2 है, भाग करना है। देखा जाए तो 3 का आधा करना है भाई, 1.5 आएगा। लेकिन ये जो x है वो इंटीजर में दिया हुआ है दोस्तों। वैल्यू अपने पास फ्लोट में आ रही है। फ्लोट मतलब पॉइंटिंग वाली नंबर्स होते हैं। ये है इंटीजर, मतलब 1.5 का डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यू शो ही नहीं करेगी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही शो करेगी x की। तो आपका आंसर यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ है। कई लोगों को रिमाइंडर का मतलब नहीं पता होता, वो परसेंट जा निकालते हैं, 5% 2। तो आपको ध्यान रखें, ये ऑपरेटर्स में पढ़ा जाता है। रिमाइंडर ऑपरेटर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रिमाइंडर ऑपरेटर ही होता है। जनरली ये ऑपरेटर अपने देखते हैं सी प्रोग्रामिंग में कि नंबर को रिवर्स करना हो तब ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। पैलिंड्रोम नंबर में, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में ये ऑपरेटर बहुत काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ लेकर आएंगे सूचना सहायक के लिए। देखते रहें हमारा चैनल। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।